और कांग्रेस आजादी के बाद कांग्रेस की इतनी अच्छी स्थिति थी, जो हमारे देश में सुई बनाने के लिए भी कोई भी कारखाना नहीं था, लेकिन कांग्रेस अपने सत्ता के बल पर देश को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभारा जो दुनिया के सामने आप लोग देख रहे हैं। हमारे जो विरोधी लोग हैं, जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, वह सिर्फ 11 साल में ही कह रहे हैं कि हमने सारे चीज किए। आजादी हमें कैसे मिली और आजादी के बाद हमारे देश का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू ने किया और उनके नेतृत्व में देश हर स्तर पर आगे आया। और ये सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर ढोंग रच रहे हैं और हमारे भाईचारे को खत्म कर रहा है। खास तौर से आप लोगों को कह रहे हैं कि हमारे भाईचारे को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आप अपने परिवार में 2, 4, 10 सदस्यों के साथ रहते हैं और उसका एक गार्जियन होता है। वह गार्जियन का क्या काम है? वह गार्जियन का काम है घर में जितने भी सदस्य हैं उनके साथ एक रूपता रहे। हम किसी को अलग रूप से नहीं देखें, लेकिन आज की जो ये सत्ता है वह हमारे देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं, वह तरह तरह की बातें करके, कभी मुस्लिम करके, कभी हिंदू करके, कभी पाकिस्तान करके, कभी हिंदुस्तान करके इस तरह से बांट रहे हैं। ये देश मंदिर और मस्जिद से नहीं चलेगा। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है। ये कहना पड़ेगा कि यहाँ विभिन्न तबकों के लोग बस रहे हैं, एक जाति धर्म के लोग नहीं हैं, विभिन्न तबकों के लोग हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं और हर आदमी को यहाँ अपने संविधान के अनुसार रहने का अधिकार है। लेकिन आज की जो ये सत्ता है वह हमें बांटना चाहती है, धर्म के नाम पर बांटना चाहती है, जाति के नाम पर बांटना चाहती है। हमको उससे सतर्क रहने की जरूरत है। हमें जो आजादी मिली उस आजादी को कायम रखने की जरूरत है। और वह कैसे कायम रहेगा? जब हम सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के इस देश में एकता के साथ हम रहेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। भाइयों, आज जो हमें जो सामाजिक स्तर से जो भी चीजें मिल रही है वह सारी चीज कांग्रेस की देन है। आज वो जो आप 5 किलो अनाज प्राप्त कर रहे हैं, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने ही खाद बिल ला करके इस गरीब को जो है ये मुहैया कराया। आप जानते हैं कि 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये जो है हमें अनाज मिलता था, लेकिन कोरोना आने के बाद कांग्रेस ने ही आवाज उठाई कि गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाए और उसी के बुनियाद पर ये मुफ्त अनाज देने का काम शुरू हुआ। वह खत्म कर देना चाहता था, फिर कांग्रेस ने आवाज उठाई कि उसे और आगे तक बढ़ाया जाए, लेकिन वह सोच रहा है कि ये हम मुफ्त में दे रहे हैं। उसकी देन नहीं है, ये हमारी देन है, हमारी पार्टी की देन है, मनमोहन सिंह की देन है, राहुल गांधी की देन है और हमारे कांग्रेस लीडरों की देन है। आज पूरे देश में आप जानते हैं, पूरे देश में राहुल गांधी का वर्चस्व कायम हो रहा है। उनकी सामाजिकता स्तर इतनी ज्यादा विकसित हो रही है, हर आदमी के जुबान पर आप मोबाइल खोलते होंगे तो सिर्फ कांग्रेस ही नजर आता होगा।
आप लोगों से गुजारिश है कि उसे आगे बढ़ावें और देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाने के लिए आप लोग एकजुट होकर के इस देश में सत्तासीन जो नफरती सरकार है उसको हटाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।